एवरीवन, वेलकम 12 क्लासेस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1 प्रश्नावली 1। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो बेसिक पार्ट है उसको बड़े अच्छे से देखे है ना। अगर आप लोगों ने जो इसका जो बेसिक पार्ट है नहीं देखा होगा तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से उसका लिंक दिया हो, वहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप आई बटन में भी जाके देख सकते हैं ना। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 और देखते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 1 प्रश्नावली 1 में क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, राइट फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमको क्या करना है, जो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, जो कथन दिया है उसको समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे, इसको ये 3 बल्ले और 6 गेंदे कितने में खरीदी, 339 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे कितना 1300 रुपये में खरीदी। तो इसको इस स्टेटमेंट को हमको क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है ना। या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, द क्रिकेट कोच इन अ स्कूल परचेज्ड 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स कितना 3900। ठीक है, एंड ही बॉट अ बैट वन बैट एंड 2 बॉल्स फ्रॉम द सेम शॉप फॉर कितने रुपये में खरीदी 1300। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग बहुत ही बेसिक से समझेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 बल्ला है ना और 6 गेंदे। अगर हमको 1 गेंद और 1 बल्ला का रेट मालूम रहेगा तभी तो हम लोग ये बता पाएंगे कि 3 बल्ले। अगर आप दुकान गए और पूछे कि भाई कितना है, अगर बल्ला पूछे तो कितना बताया, हो सकता है कि 16 रुपये बताया, तब तो आपके पास जितना पैसा रहेगा उसके हिसाब से देखोगे कि मेरे को कितना बल्ला लेना है और कितना गेंदे लेना है ना। तो हमको क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, 1 बल्ले का मूल्य मालूम होना चाहिए और 1 गेंद का, तभी तो हम लोग बता पाएंगे कि मतलब कितना कितना हमको लेना है, अपने हिसाब से हम लोग लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, 1 बल्ला का मूल्य और ये 1 गेंद का मूल्य। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे माना 1 बल्ले 1 बल्ला का मूल्य, ठीक है, 100 रुपये है ना। और क्या मान सकते हैं, और 1 गेंद का मूल्य, 1 गेंद का मूल्य क्या मान लेते हैं, 12 रुपये। ठीक है, तो हमको पता नहीं है कि 1 बल्ले का मूल्य कितना है, इसीलिए हम लोग क्या मान लिए, यहाँ पे जो ये वेरिएबल है x मान लिए और यहाँ पे हम लोग दूसरा वेरिएबल y मान लिया है ना। ये 1 बल्ले का मूल्य है और ये 1 गेंद का मूल्य। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि देखो आप यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 बल्ला और 6 गेंदे का मूल्य कितना है, 39 रुपये। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 बल्ला कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 बल्ले को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 3x लिख सकता हूँ। क्या देखो 3 बल्ला है ना, और एक साथ मतलब ये क्या है, गुणा है, तो क्या है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 3 बल्ले का मूल्य। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, और 6 गेंद है, और मतलब इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे 6y है ना। ये क्या है, 6 गेंदे हैं, 6 गेंद। ठीक है, और ये कितने रुपए में आता है, 3900 रुपये में। ठीक है, तो ये क्या है, आपका पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन बन गया, पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या बन गया, इसका इक्वेशन बन गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं पूछूं यहाँ पे 3 बल्ला, तो ये क्या है, ये उसका क्या है, ये 1 बल्ले का मूल्य है, और 1 बल्ले के मूल्य के साथ अगर 3 को गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 बल्ले का मूल्य। उसी प्रकार ये y क्या है, 1 गेंद का मूल्य है, और 6 को गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 गेंदे का मूल्य हो जाएगा। अब ये बोला है कि 3 बल्ले और 6 गेंदे का मूल्य कितना है, 3900 रुपये है, इसलिए हम लोग क्या कर दिए, इन दोनों को जोड़ के 3900 मतलब इसके बराबर में कर दे। ठीक है, अब उसी प्रकार और क्या कर सकते हैं, और क्या दिया है, यहाँ पे क्या बोला है, 1 बल्ला और 2 गेंदे। ठीक है, 1300 रुपये में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब 1 बल्ला, 1 बल्ले का मूल्य कितना है, x है, 1 बल्ले का मूल्य कितना x है, और कितना 2 गेंद, 2 गेंद मतलब ये 2 है। ठीक है,
अब ये दोनों का मतलब देखो, एक बल्ला और दो गेंदे है ना, यहाँ पे देखो ये एक गेंद हवा है, अगर इसमें दो का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 2 गेंदे का मूल्य हो गया। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितने रुपए में आ रहा है, बोल रहा है वो 1300 रुपये में। ठीक है, तो ये दूसरा इक्वेशन है और यही क्या है, दोनों आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए, मतलब ऐसा मतलब इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिए कि जो स्टेटमेंट में दिया था उसको हम लोग देखो इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए पहला और ये दूसरा है ना। इसी प्रकार अपना क्या है, जो सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है जो फर्स्ट का वो भी बनेगा। तो चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं कि उसको भी कैसे हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अपने पास सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, दो संख्याओं का योग कितना है, 16 है तथा उसका अंतर कितना, 8 है। तो यहाँ पे आपको केवल इक्वेशन बनाने के लिए बोला है, यहाँ पे वो दो संख्या नहीं पूछा है, केवल आपको इक्वेशन बना के बताना है कि वो इक्वेशन क्या होगा। या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स इज कितना 16 एंड देयर डिफरेंस इज 8 है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है जो स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, इसी को क्या बोलते हैं, हल। हम लोग क्या करेंगे, हमको मालूम नहीं है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है, तो हम लोग मान सकते हैं क्या, माना पहली संख्या, लेट फर्स्ट नंबर। ठीक है, माना पहली संख्या कितना है, x है। ठीक है, x मान लिए, और एंड दूसरी संख्या वाह। ठीक है, तो आप तभी बता सकते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का योग कब 16 कब होगा, जब वो दो संख्या मालूम रहेगा। तो हम लोग मान लिया कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, ये क्या है, और ये एक पहला वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब क्या बोला है कि जो बोला है दो संख्याओं का योग कितना 16 है और उसका अंतर कितना 8 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, है ना, एक प्रश्नानुसार इंग्लिश में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा। देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना बोला है, 16 बोला है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ये 16 हो गया। देखो पहली संख्या को जोड़ा और दूसरी संख्या को जोड़ा, कितना हो गया, 16 हो गया। तो अब हम लोग पहली संख्या क्या माने हैं, x माने हैं, x लेट किया, x एज्यूम किया है ना, और दूसरी संख्या क्या है, y है, ये बराबर कितना हो जाएगा, 16। और यही क्या है, इसका फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और क्या बोला है, उसका अंतर, और क्या लिखेंगे, देखो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, बराबर कितना, 8। हम लोग क्या किए, उसका अंतर बोला है, अंतर मतलब क्या है, उसका डिफरेंस होगा, घटाना होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या क्या है, यहाँ पे x है और ये माइनस, और ये दूसरी संख्या क्या है, y है, बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही क्या है, आपका इक्वेशन है, और ये सेकंड इक्वेशन हम लोग मान सकते हैं, और यही दोनों क्या है, आपका आंसर है। अगर वो बोलता, क्वेश्चन ये बोलता कि आप उन दोनों संख्याओं को निकालो, तो बिल्कुल आप लोग जो मैं 3 मेथड बताया हूँ, आलेख विधि है ना, और विलोपन और प्रतिस्थापन, कोई भी एक मेथड अपना के क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग बाद में निकालेंगे भी, है ना, लेकिन यहाँ पे केवल आपको क्या बोला है, इक्वेशन बनाने के लिए बोला था। हम लोग क्या किए, इक्वेशन बना लिए, और यही क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी प्रकार देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो क्या दिया है, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपये है। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना, 300 रुपये था। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, इस कथन के लिए आपको क्या करना है, समीकरण लिखना है। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में मतलब बता देते हैं, द कास्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स इज कितना है, 160 इन अ फ्रूट शॉप। ठीक है, इन द सेम शॉप द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। ठीक है, तो इस जो स्टेटमेंट है उसको क्या लिखना है, किसके फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये 2 kg लिखा हुआ है,
और यहाँ पे ये 1 किलोग्राम, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, मैं अभी आपसे पहले ही बताया कि आप कभी भी जाते हो दुकान जाते हो तो क्या पूछते हो, आप सबसे पहले पूछते हो कितना किलो है, मतलब कितना रुपए किलो दिए, कैसे दिए, ऐसा बोल, है ना, ऐसा पूछते हैं। तो हम लोग सबसे पहले दुकान में आएंगे तो यही पूछेंगे कि कोई सामान जैसे कि सेब है तो सेब कितना रुपए किलो है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि इतना किलो दे दो, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग हमको क्या पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य पता होना चाहिए और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य पता होना चाहिए, तभी तो हम उसके रेट के हिसाब से हम लोग बताएंगे कि उसको कितना देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही काम करते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, माना क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। और क्या मान लेते हैं, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना मान लेते हैं, 12 रुपये है, ठीक है। अब हमको पता चल गया है कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य क्या है। तो अब हम लोग बता सकते हैं, हमको ये पासा नहीं मालूम कि ये x कितना है, ये नहीं मालूम, हो सकता है वो 15 हो, 20 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे y भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक क्या है नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोला है, 2 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 160 रुपये दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या किए, यहाँ पे 2 किलोग्राम है, अगर मैं 2 किलोग्राम सेब का मूल्य निकालना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस 2 में 1 से गुणा करूँगा तभी तो आएगा ना, इस 2 में 1 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम सेब का मूल्य होगा, है ना। और क्या करना है, क्योंकि इन दोनों का मूल्य कितना है, 160 रुपये, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, क्योंकि देखो और हम दोनों को जोड़ेंगे तभी तो लिख लेगा ना कि 160, मतलब इन दोनों का जो इतना इसका रेट है और जितना ये अंगूर का रेट है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 160 आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। और 1 किलोग्राम कितना है अंगूर का मूल्य, यहाँ पे y है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, y ही लिखेंगे। यहाँ पे देखो मैं पहले ही बताया हूँ कि इस y के सामने जो इसका कोफिशिएंट है ये 1 रहता है, लेकिन 1 को हम लोग जनरली लिखते नहीं हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये 160 हो गया, यही क्या आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, ये पहला आंसर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना, 300 रुपये। तो फिर से हम लोग लिखेंगे और करके ऐसा लिख लेते हैं, और 4 किलोग्राम सेब और क्या है यहाँ पे, 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर कितना है, 300 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि मैं क्या बताया, यहाँ पे 2 किलो के लिए बताया, उसी प्रकार हम लोग 4 किलो का कब निकाल सकते हैं, जब मैं 1 किलो से इस 4 गुणा कर दूंगा तो कितना होगा, 4 किलो सेब का मूल्य निकल जाएगा। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इस 1 किलो का अंगूर के मूल्य अगर मैं 2 का गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करूँगा, 4 और ये x, अब यहाँ पे दोनों का है, दोनों का मूल्य इतना 300 है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, है ना। और यहाँ पे कितना का 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये 300। यही क्या है आपका सेकेंड इक्वेशन मान सकते हैं, और ये दोनों क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को थोड़ा समझना है और उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। अभी अपने पास ये पूछा नहीं है कि वो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा, है ना, या बताइए सवाल के, ऐसा कुछ नहीं पूछा, इसीलिए हम लोग क्या किए, केवल इक्वेशन लिखे, है ना। हम लोग बाद में बनाएंगे, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक एक चीज़ का जो वैल्यू भी निकालेंगे कि 1 किलोग्राम सेब हो सकता है, कोई संख्या हो सकता है, कुछ भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं
इसके और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ठीक है।